हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो हम लोगों ने रिवीजन सीरीज चला रखा है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 11। इससे पहले ऑलरेडी रिवीजन के 10 सेट अपलोडेड हैं, साथ ही साथ क्यूक रिवीजन और जिसमें चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है वो भी सेट जो है वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें हैं तो जाकर प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जो घटना चक्र का जो सीरीज है उसमें हम लोग मध्यकालीन भारत खत्म कर लिए हैं, आधुनिक भारत भी खत्म हो गया है। अब हम लोग ज्योग्राफी और पॉलिटी की ओर आगे बढ़े हैं, तो उसका क्लास भी अवेलेबल है। वो अगर भी नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया निम्न में से कौन सा एक IBR आधारित मोबाइल ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम है। तो यह कौन सा है? यह है स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं जल शक्ति मंत्रालय से याद रखिएगा, जल शक्ति के जो मंत्री हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो देश में नंबर 1 निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। तो यह कौन सा राज्य है? यह है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक। नेक्स्ट है हमारा कि किस उर्वरक का बार बार एक ही भूमि में प्रयोग करने से भूमि जो है वो अम्लीय हो जाती है। तो कौन से उर्वरक की बात कर रहा है ये कर रहा है अमोनियम सल्फेट की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट से याद रखिएगा, इसमें लगभग नाइट्रोजन जो है वो 21% पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित राज्यों की सही राजधानी का सुमेल कीजिए। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। नेक्स्ट है हमारा कि टीका एवं साल जो है वो किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है। तो इसको क्या से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक से अगर देखिए तो मेनली जो है वो नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, जोहिला नदी निकलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में अटैच कर दिया हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2:3। जल्दी आप लोगों को मैथ्स के एक दूसरे टीचर के द्वारा मैथ्स का भी जो वीडियो है वो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि आप लोग बिहार SI से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसमें टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा, ताकि आपके आगामी एग्जाम जो बिहार सचिवालय है और बिहार दरोगा है, ये दोनों के लिए आप लोगों का मैथ्स का जो इम्पोर्टेंट है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो बाहर की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। तो यह कौन करता है? यह करता है वित्त आयोग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह और संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो बैलिस्टिक मिसाइल किसके द्वारा बनाया गया था? वर्नर वॉन ब्राउन के द्वारा बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं भारत से अगर आपको याद रखना है तो नाम याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शहर ने नवनिर्मित इनकम टैक्स सर्कल फ्लाईओवर और अंजलि क्रॉस रोड को क्रमशः अरुण जेटली फ्लाईओवर और सुषमा स्वराज ब्रिज का नाम दिया है। तो यह किसने दिया है, किस शहर में है? तो यह है अहमदाबाद में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी कि सल्फर के उत्पादन में सबसे आगे है। तो सल्फर के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा कि किसी संगठन ने इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो किसी संगठन के अगर इंट्रोडक्टरी वेब पेज है उसको क्या कहा जाता है? वेबसाइट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेबसाइट। वेबसाइट से याद रखिएगा www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका आविष्कार जो है वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि समान फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना pH मान होने की संभावना होती है।
तो कितना पीएच मान होने की संभावना होती है? ये होता है 6 से 7 के बीच में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 7 के बीच में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक्सचेंज ने बुलडेक्स नाम से भारत का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह किसने किया है? यह किया है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि MCX के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि सोन नदी जो है वो बिहार के किस भाग में बहती है? तो सोन नदी जो है वो बिहार के दक्षिण पश्चिम में बहती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम भाग में बहती है। नेक्स्ट है हमारा कि हेपेटाइटिस बी जो है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हमारा कि वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? तो हंटर कमीशन किसके विषय में किया था? जलियांवाला बाग त्रासदी के विषय में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग त्रासदी। जलियांवाला बाग त्रासदी से आप लोगों को याद होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जब अमृतसर में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन कुचली जो थे उनका गिरफ्तारी हो जाती है, उनकी विरोध में ही जनसभा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि पौधे को सबसे अधिक जल जो है वो किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो सबसे अधिक जल जो है वो चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है। अच्छा, एक चीज़ पूछ ली अगर कि किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो चिकनी मिट्टी में ही जल धारण की क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो किसके संबंध में है? अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना किसका काम है? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में जल विद्युत का विकास जो है वो सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ था, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि भारत का प्रथम जो जल विद्युत केंद्र है वो कावेरी नदी पर शिव समुद्र में 1902 में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट है हमारा कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है वो किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है हमारा कि वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव जो है वो निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? तो यह तूफानी मौसम को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तूफानी मौसम से। वहीं वायुदाब से याद रखिएगा, वायुदाब जो है वो बैरोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाश का रंग जो है वो इसके द्वारा निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? उसके फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो ये कौन से अभिलेख में है? अशोक का नाम जो है वो मास्की का लघु शिलालेख में उल्लेखित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक चीज़ अशोक के अभिलेख से याद रखिएगा, अशोक के अभिलेख में पढ़ने में जो सफलता प्राप्त किया था वो सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप के द्वारा प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है। तो घरेलू ऊर्जा मीटर को किलोवाट पर घंटा में पढ़ा जाता है, किलोवाट घंटा में पढ़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, किलोवाट घंटा में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे गो एयर एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किनको किया गया? कौशिक खोना को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना कौन थी? तो प्रथम घटना कौन थी? प्रथम घटना था कि सैनिकों के दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को याद होगा कि 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और अपने साथियों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। नेक्स्ट है हमारा कि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किया था सर विलियम जॉन्स ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सर विलियम जॉन्स से आप लोगों को याद होगा ये वारेन हस्टिंग्स के कार्यकाल में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी नियुक्त हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के प्रस्ताव को कितने सीमा और तटीय जिलों तक विस्तृत करने की मंजूरी दी है? तो कितने तक दिया? 173 सीमा और तटीय जिलों तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 173।
नेक्स्ट है हमारा कि गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इनको मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। नेक्स्ट है हमारा कि कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो कर्नाटक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। देखिए, परमाणु ऊर्जा केंद्र अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे नरोरा जो है वो बुलंदशहर यूपी में है, काकरापारा गुजरात में है, कुंडलकुलम जो है वो तमिलनाडु में है, तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ये सारे परमाणु की ऊर्जा केंद्र हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने लेबनान को 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है। लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेरूत। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की मेजबानी करेगा? तो यह कौन सा राज्य करता है? गोवा ही हमेशा करता आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। नेक्स्ट है हमारा कि 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? तो यह कौन सी गुफा में? एलिफेंटा की गुफा में है। तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफाएं से आप लोगों को याद होगा कि एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि प्रख्यात कर्नाटक संगीतज्ञ डॉक्टर बी शिव कुमार का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस वाद्य यंत्र में पारंगत थे? तो वह किस वाद्य यंत्र बजाते थे? बीना बजाते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीना। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता की है? तो यह किसने किया है? यह किया है रसिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए सौर KGC कार्ड लॉन्च किया है? तो यह किस बैंक के द्वारा किया गया? HDFC बैंक के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक। नेक्स्ट है हमारा कि बेलूर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो बेलूर जो है वो योगाची नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, योगाची नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन होता है? तो देखिए, अगर सबसे अधिक तन्य की बात कीजिएगा सोना, चांदी, तांबा और लोहा में, तो सबसे अधिक तन जो होगा वो सोना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। सोना से याद रखिएगा, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। सोना जो है वो प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त होता है और सोना का जो मुख्य यस्क है वो काल्वेराइट और सिल्वेनाइट है। नेक्स्ट है हमारा कि फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो फोटोग्राफी का आविष्कार जो है वो एल डेगुएरी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि जूल प्रति सेकंड जो है वो किसकी इकाई है? तो जूल प्रति सेकंड ऊर्जा की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का इकाई है। वहीं ऊर्जा की अगर एसआई मात्रक की बात करते हैं तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है कि जूल है, और ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो वो क्या है? एक अदिश राशि है। नेक्स्ट हमारा कि किस भुगतान बैंक ने आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल जन बचत खाता बैंक JBK लॉन्च किया है? तो यह किस बैंक ने किया है? यह किया है फिनो पेमेंट्स बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिनो पेमेंट बैंक। नेक्स्ट हमारा कि पृथ्वी की पपड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो सबसे अधिक है? तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक अगर देखा जाए तो यहाँ दिया हुआ है सिलिकॉन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, क्लोरीन। तो सिलिकॉन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। नेक्स्ट हमारा कि पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है? तो 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी पर होता है, और निकटतम दूरी पर पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई जो है वो सर्वाधिक दूरी, और न्यूनतम दूरी हो जाएगा 3 जनवरी। नेक्स्ट हमारा कि विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं 22 मार्च की अगर बात करते हैं तो 22 मार्च को याद रखिएगा विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट से याद रखिएगा, एनी बेसेंट जो थी वो 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी, और यह जो है वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। नेक्स्ट है हमारा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में बमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन था।
नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान में कि किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो यह कौन से अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 29 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि पुस्तक इंडो पाक रिलेशन बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट, पुस्तक का नाम है इंडो पाक रिलेशन बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं यूबी सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य आदि दार्शनिकों के दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था। तो सर्वाधिक प्रभाव जो है वो उपनिषदों का पड़ा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषदों का। नेक्स्ट है हमारा कि लोकापियतम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यह पूछ रहा है। तो यह क्या है, एक तमिल का व्याकरण ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यह तमिल जो है वो व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हिजरी सन जो है वो हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने से संबंध में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह किनको यहाँ पूछ रहा है, देखिए कार्यकारी निदेशक पूछ रहा है, तो किनको नियुक्त किया गया है, जीपी गर्ग को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है। तो इसको इटली को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। इटली से याद रखिएगा, इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं जो हैं वो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। तो भूमध्य सागर की सीमाएं जो हैं वो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है वो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। तो पूर्व दिशा से पश्चिम में करता है यूरेनस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनस। यूरेनस से याद रखिएगा, यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है और यह जो है वो आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यह किसने किया है, आईआईटी मद्रास ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। नेक्स्ट है हमारा कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 के टाइटल प्रायोजक का अधिकार जो है वो किस काल्पनिक गेमिंग स्टार्टअप को मिला है। तो यह किसको मिला है, यह मिला था ड्रीम 11 को। देखिए ये आईपीएल 2020 यानी कि आईपीएल के 13वें संस्करण की बात कर रहा है। अभी जो चल रहा है वो आईपीएल का 14वां संस्करण चल रहा है, जो कि कुछ दिन पहले इंडिया में चल रहा था, लेकिन फिर कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है और उसका शेष पार्ट जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है। तो नोबेल गैस कौन कहलाएगा, यहाँ पे हीलियम कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या है, नोबेल गैस का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा कि रक्त कैंसर को कहते हैं। तो रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस स्थान पर गुणवत्ता नियंत्रण लैब की स्थापना की है। तो ये कहाँ किया है, पोरबंदर गुजरात में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोरबंदर गुजरात में। नेक्स्ट है हमारा कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो समकालीन मानी जाती थी। तो समकालीन यह किसकी, मेसोपोटामिया की सभ्यता से मानी जाती थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। सिंधु घाटी से याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख फसलें थी वो गेहूँ और जौ थी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था। तो सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी, स्वतंत्रता से पूर्व। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत में जो आने वाली यूरोपीय कंपनियां जो हैं वो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर यानी कि म्यूजिकल नोट्स निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है। तो यह कहाँ अवस्थित है, हम्पी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हम्पी से आप लोगों को याद होगा यह विजयनगर राज्य की राजधानी थी और यह फिलहाल कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। तो किसके द्वारा हुआ था, यह हुआ था रॉलेट एक्ट जो आया था, मतलब बिना दलील का जो कानून था
उसके द्वारा हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। वहीं एक चीज़ और याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक एक भारतीय जो था वो जनरल डायर का सहयोग किया था। नेक्स्ट है हमारा, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोमार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। यह गीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह गीत किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर से याद रखिएगा, इन्होंने ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा कहा था और रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए हिंदी साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि जनजातीय मामलों के मंत्री ने आदिवासी स्वास्थ्य और पोषण पर किस नाम से एक ई पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? स्वास्थ्य नाम से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो सहभागिता नोट यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है वो विदेशी संस्थागत निवेशक से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी संस्थागत निवेशक से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह किस राज्य सरकार ने लिया? पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी। नेक्स्ट है हमारा कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा जो है वो एक सबसे अधिक पूरब की ओर अवस्थित है? तो सबसे अधिक अगर पूरब की ओर देखिएगा, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु और लखनऊ में, तो लखनऊ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। लखनऊ से याद रखिएगा, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, जिंक होता है, निकेल होता है। नेक्स्ट हमारा कि गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा अरावली पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर। नेक्स्ट है हमारा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? तो यह कितनी है? 150 × 10⁻6 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 150 × 10⁻6 किलोमीटर। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महामाया प्रसाद सिन्हा। सबसे पहले अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, तो सबसे पहले लगा था पंजाब में। और अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा दिन तक कहाँ लगा हुआ है, तो ये लगा है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है हमारा ये सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड नदी दिए हुए हैं और एक साइड उसके अवस्थित शहर दिए हुए हैं। बैतूल की अगर बात करते हैं तो यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। जगदलपुर की अगर बात करते हैं तो यह इंद्रावती नदी के किनारे है। जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है और उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर कार्यरत रहे हैं? तो कौन रहे हैं या कार्यरत रहे? तो रघुराम राजन रहे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रघुराम राजन। नेक्स्ट हमारा कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की संरचना कैसी है? तो 1993 में पंचायती राज की संरचना जो थी वो त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। एक चीज़ याद रखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। वहीं बिहार से अगर आपको याद रखना है तो याद रखिएगा कि बिहार भारत का एक प्रथम राज्य है जहां 50% महिलाओं को हर स्तर पर पंचायती राज में प्रतिनिधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट हमारे की पुस्तक रूल्ड और मिसरूल्ड, अ स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? संतोष सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतोष सिंह।
नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का उद्घाटन किया है। यह कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनारस में किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस में। नेक्स्ट है हमारा कि घट पड़नी यानी कि पिचर प्लांट के निम्नलिखित में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो कौन होता है? पत्तियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि अनपिछड़े वर्गों यानी ओबीसी कैटेगरी में क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाकर कितना लाख रुपए कर दिया गया है? तो क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाकर अब 8 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 लाख। पहले था 6 लाख, अब इसको बढ़ाकर सालाना 8 लाख रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि अधिकांश कीट यानी इंसेक्ट्स जो है वो श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट जो है वो ट्रैचल सिस्टम से यानी कि बातक तंत्र से करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 अगस्त। नेक्स्ट है हमारा कि रूइस रोडोल्फो अबिनाडर कोरोना से किस देश के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? तो ये किस देश के रूप में शपथ लिए हैं? यह घाना के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, घाना। नेक्स्ट है हमारा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का जो मुख्यालय है वो जेदा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और ओआईसी का गठन जो है वो 1969 में किया गया था। इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो इस्लामिक एकजुटता को बढ़ावा देना और मुस्लिम आवाज़ को विश्व में बुलंद करना था। नेक्स्ट हमारा कि पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता से संबंधित है। और पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है? तो बहुविवाह नामक पुस्तक जो है वो ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद जो है वो उल्लेखित है। तो किस में उल्लेखित है? कठोपनिषद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड ग्रंथकार है और दूसरे साइड मूल ग्रंथ का नाम दिया हुआ है। तो 12 मिहिर किसकी रचना की है? बृहद संहिता की रचना की है। तो यह जो है वो बृहद संहिता के साथ मैच करेगा। विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम का रचना किया है। शूद्रक की अगर बात करते हैं तो मृच्छकटिकम, और बिल्हन की अगर बात करते हैं तो ये विक्रामंक देवचरित के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो है वो अंग है। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो है वो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत के विषय वस्तु का अंग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता है वो कौन था? तो विदेशी मामलों की देखरेख कौन करता था? सुमंत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और सबसे महत्वपूर्ण पद जो था वो पेशवा का था, जो कि प्रधानमंत्री होता था, जो राज्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। नेक्स्ट है हमारा कि काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से याद रखिएगा, अमीर खुसरो को सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक वंश का शासन था? तो सिकंदर के हमले के समय नंद वंश का शासन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नंद। सिकंदर से याद रखिएगा, सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था और सिकंदर का सेनापति का नाम था सेलुकस निकेटर। नेक्स्ट है हमारा कि संख्याओं को जोड़ने के लिए पहला हस्तचलित साधन क्या है? तो पहला हस्तचलित साधन था गिन तारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गिन तारा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।